Hi guys, great morning. This is Parag from Azure Maths. ती तकलीफ क्या है? हर बार आती है। हाँ, चल मेरे भाई और उनके भाई देखो भाई, आज हम क्या पढ़ेंगे? जैसे कि हमने मैक्सिमम मिनिमम पढ़ ली, ठीक है? मैक्सिमम मिनिमम वो वेरिएबल वो पढ़ ली, और हमने लैग्रेंजेस मल्टीप्लायर्स मेथड भी पढ़ ली। और आज क्या पढ़ेंगे? देखो एक चैप्टर में 3 थे, ठीक है? इन्वॉल्व भी था और ये 2 थे। इन्वॉल्व अभी तक हमने नहीं पढ़े, तो आज हम पढ़ेंगे इन्वॉल्व, ठीक है? इन्वॉल्व बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी। ये तो लाइक अ टेलर सीरीज जैसा। टेलर सीरीज में कैसा था? पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर, ये वैसा ही, ठीक है? जैसे मैक्सिमम और मिनिमम में कैसा था कि थोड़ा बहुत ज्यादा याद रखना पड़ता है कि उसको del u by del x करो, ठीक है? फिर उनको इक्वल टू में 0 मानो, फिर उसके बाद जो आंसर आएगा उस पॉइंट के लिए चेक करो, ये करना पड़ता था। लेकिन इसमें वैसा नहीं है, इसमें वैसा नहीं, इसमें स्टेप बहुत छोटी है, ठीक है? ये मेरी स्टेप है, मैंने थोड़ा सा स्टेप थोड़ा ज्यादा पढ़ा है, ठीक है? इस बोर्ड से लेके यहाँ तक ये पूरी स्टेप्स मैंने थोड़ी सी स्टेप ज्यादा पढ़ी। क्यों पढ़े? बिकॉज दैट इज अगर मैं स्टेप ज्यादा पढ़ाऊंगा तो इजी सॉल्व होगा, ठीक है? बुक में बहुत शॉर्टली बहुत ही शॉर्टली सॉल्व है, ठीक है? लेकिन अपन थोड़ा बड़ा पढ़ेंगे और अच्छा पढ़ेंगे, ठीक है? तो इन्वॉल्व सबसे पहले, ठीक है? मैक्सिमम मिनिमम में बताया था, उसको क्यों होता है वो भी बताया था। जब इन्वॉल्व क्या होता है, ठीक है? इन्वॉल्व ऑफ अभी देखिए, इन्वॉल्व हमें 10th में था, इन्वॉल्व हमें 12th में था तो एकदम छोटा सा था, ठीक है? इन्वॉल्व क्या होता है? सबसे पहले इन्वॉल्व क्या होता है? इन्वॉल्व ऑफ 2 पैरामीटर, हम आज 2 पैरामीटर पढ़ेंगे। इसके पहले 1 पैरामीटर भी होता है, हमें बीएससी के सेम 3 में 1 पैरामीटर 2 पैरामीटर दोनों, ठीक है? हम दोनों पढ़ेंगे, ठीक है? और ये देखिए मैं बताऊं हमें क्या कवर करना है, हमें सी और डी कवर करना है, ठीक है? सी और डी, और बाकी बचे 1.5 मार्क्स तो मैं पूरा आपको कवर करूँ। 1.5 मार्क्स के दो, मतलब 3 मार्क्स अच्छे से बताओ, 6 मार्क्स के दो, 6 मार्क्स के दो, ऐसे 12 मार्क्स हमें सी और डी कवर करना है, ठीक है? उसमें से सी और डी, सी में कभी कभी इन्वॉल्व आ जाते हैं, इन्वॉल्व होकर 2 पैरामीटर आए, ठीक है? सिर्फ 2 ही बार आए, ठीक है? और फ्रेश समर के 19 में आ रहा है, ठीक है? विंटर के 15 में, समर के 19 में 2 बार पूछा, ठीक है? तो पूछा भाई इन्वॉल्व आ चुका है सी में, हमें क्या कवर करना है? सी और डी। तो इन्वॉल्व की मैं स्टेप बताऊं, उस स्टेप के पहले हम पढ़ेंगे इन्वॉल्व क्या होता है। भाई इस इन्वॉल्व में फैमिली का यूज होता है। रही बात फैमिली की, ठीक है? फैमिली में पाना दिया तो पाना थोड़ा ऊपर चला जाता है, इसलिए हम फैमिली पे नहीं आएंगे, ठीक है? इसमें तो थोड़ा सा फैमिली का यूज होता है। फैमिली देखे लेटर 2 पैरामीटर ऑफ द फैमिली ऑफ द कर्व बी, ठीक है? 2 पैरामीटर्स होंगे, कौन थे? एक्स वाई एंड ए। और ये भी देख लो भाई, उससे भी पहले ये बताने के पहले मैं ये बताऊंगा कि इन्वॉल्व क्या होता है, ठीक है? व्हाट इज मीन बाय इन्वॉल्व, क्या होता है? अगर आपको बताऊंगा तो इन्वॉल्व कुछ क्या होता है, इन्वॉल्व मुझे कमेंट करो, या आपने व्हाट्सएप ग्रुप बना उसमें बता दो इन्वॉल्व क्या होता है, ठीक है? देखिए लाइक एक एग्जांपल के रूप में ले लेते हैं, ये एग्जांपल, ठीक है? y फंक्शन mx प्लस a इन अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर, ठीक है? ये क्या है भाई? ये एक इक्वेशन किसकी इक्वेशन है? लाइन की इक्वेशन, ठीक है? लाइन की इक्वेशन, इसी इक्वेशन से एक लाइन बन दिया जाता है, ठीक है? एक लाइन बनाई जाती है इस इक्वेशन से, इज टेंजेंट लाइन, ठीक है? और ये कौन सी लाइन होती है? टेंजेंट बताया ना, टेंजेंट में पढ़े। टेंजेंट क्या होता है? सर्कल को छू के जो लाइन निकलती है उसे टेंजेंट कहते हैं, ठीक है? वही देखो टेंजेंट है टू द कर्व, और ये कर्व। अब इसको देख के बताओ किसकी इक्वेशन है? सिंपली देखो अच्छे से देखो, मैं बताऊं, बताऊं अभी आगे चल के बताऊं किसकी इक्वेशन है। अगर पता है तो कल, ठीक है? ये जो लाइन की इक्वेशन है, इससे क्या बनती है भाई? ये इक्वेशन से लाइन, अगर इसमें ये m क्या है? m बहुत ही यूजफुल है, m बहुत ज्यादा। अगर m की वैल्यू में चेंज करता हूं तो मेरी लाइन चेंज होती रहेगी, ठीक है? अगर m की वैल्यू कुछ और होती है तो एक लाइन मेरी ऐसे बनेगी, लाइन की वैल्यू कुछ और होती है तो एक लाइन मेरी ऐसे बनेगी, m की वैल्यू कुछ और होती है तो लाइन मेरी ऐसे बनती रहेगी, ठीक है? ये लाइन बनती जाती है, ठीक है? दिस लाइन बनती जाएगी। m की वैल्यू में चेंज करता रह रहा हूं, ठीक है? m की वैल्यू में चेंज कर रहा हूं, m की वैल्यू क्या कर रहा हूं? चेंज कर रहा हूं। अगर मैं m की वैल्यू चेंज करता हूं, ठीक है? एक लाइन बन रही है, m की वैल्यू चेंज करो तो यहां से देखो यार, यहां से देखो मेरे भाई लोग, यहां से देखो एक सर्कल क्रिएट हो रहा है, ठीक है? एक सर्कल क्रिएट हो रहा है यहाँ पे, एक सर्कल देखिए, और इस सर्कल की क्या है? ये पाथ, सर्कल की पाथ है, ठीक है? ये मेरी क्या है? सर्कल की पाथ। अब ये क्रिएट सर्कल का पूरा अच्छे से बना नहीं है, मुझे पता है, मैं ड्राइंग में खास थोड़ी, ये बना सर्कल
सर्कल का बना, एक लाइन की इक्वेशन से बना, और ये उसकी क्या है, ये जो ग्रीन कलर की है ये क्या है, ये उसकी पाथ है, और इस पाथ को ही क्या कहते हैं, इस पाथ को ही कहा जाता है इन्वेलप, इस पाथ को ही कहा जाता है इन्वेलप। अब इस पाथ को मुझे इक्वेशन बना के देना है, ठीक है, इस पाथ को मुझे इक्वेशन बना के देना है, मतलब कि आपको देखिए एक को फंक्शन में क्या है, उसमें a की वैल्यू होगी, x की वैल्यू होगी, ठीक है, a क्या होगा उसमें, a क्या हुआ, a इज अ पैरामीटर, a इज अ पैरामीटर, जैसे कि m यहाँ पे था, m क्या था, m इज अ पैरामीटर, m ही मेरा पैरामीटर था, अभी a and b द पैरामीटर, मैं क्या कर रहा हूँ, टू पैरामीटर्स की बात कर रहा हूँ, अगर टू की बात करो तो a and b, अगर वन सिंगल होता है, ठीक है, अगर वन पैरामीटर की बात करते हो a आएगा, ठीक है, a आएगा, मतलब ये x y भी नहीं लगेगा, तो f ऑफ क्या होगा, x ऑन a की, ठीक है, वन के लिए बनाओ, वन का तो बहुत ही इजी है, और मोस्टली टू पूछा जाता है, इसलिए मैं टू का बता रहा हूँ, ठीक है, तो ये है मेरी पाथ, और इस पाथ को निकाल देते हैं, तो मुझे क्या करना है, मुझे एक इक्वेशन दे जाएंगे, ठीक है, मुझे एक इक्वेशन दे जाएंगे, उस इक्वेशन को मुझे क्या निकाल के देना है, इनवर्स निकाल के देना है, जैसे कि ये मैंने पाथ निकाला, ये सर्कल है, और ये जो दिख रहा है ये किसका इक्वेशन है, ये भी सर्कल का इक्वेशन है, ये सर्कल का इक्वेशन जो मैं 12th में पढ़ चुका हूं, बहुत ही इजी वे से, बहुत ही इजी वे से मैं 12th में पढ़ चुका हूं, क्या इक्वेशन ऑफ द सर्कल, ठीक है, तो इसे ही कहा जाता है इन्वर्स, ठीक है, भाई मुझे नहीं पता, कोई आपको बताएगा कि नहीं बताएगा, लेकिन इसे ही कहा जाता है इन्वर्स। मैंने क्या किया, इस इक्वेशन में क्या था, ये पैरामीटर्स था, अगर मैं पैरामीटर्स को चेंज करना चाहता हूं तो मुझे लाइन चेंज होती जाएगी, एक लाइन में ऐसे जाएंगे, एक लाइन में ऐसे जाएंगे, एक लाइन ऐसी ऐसे ऐसी, ठीक है, मैं बहुत सारी लाइन बना देता और उसके हर एक पॉइंट को ज्वाइन किया, ठीक है, जैसे लाइन यहाँ आ गई, लाइन यहाँ आ गई, लाइन यहाँ आ गई, यहाँ पॉइंट ज्वाइन किया, जहाँ पॉइंट ज्वाइन करते रहा, ठीक है, यहाँ ऐसे पॉइंट ज्वाइन करते रहा, यहाँ भी पॉइंट हो रहे, लेकिन मैं कौन से पॉइंट को ज्वाइन करते रहा, इन पॉइंट, अगर इन पॉइंट को ज्वाइन करने के बाद अगर मेरा सर्कल क्रिएट हो रहा है, ठीक है, ये बाहर लाइन जा रही है, ठीक है, बीच में इतना बड़ा गैप नहीं रहा है, देखो बाहर लाइन जा रही है तो छोड़ो, ये देखिए, ये अगर ये पॉइंट ज्वाइन किया और एक सर्कल क्रिएट हुआ, ठीक है, और इक्वेशन ऑफ द सर्कल, और इस सर्कल के पाथ को कहा जाता है इन्वर्स, और इसी इन्वर्स को मुझे निकाल के देना, ठीक है, और अभी उसे निकालते कैसे है, कैसे निकालते हैं, इन्वर्स निकालना है, ठीक है, निकालने इन्वर्स ऑफ द टू पैरामीटर कैसे निकालेंगे, लेट टू पैरामीटर ऑफ द फैमिली ऑफ द कर्व, मैंने बताया था कि फैमिली का यूज करने वाला है, ठीक है, फैमिली पे नहीं आने का बेटा, सब पे आने का, फैमिली पे नहीं आने का, तो टू पैरामीटर है फैमिली, x y एंड a b, अब a b का बहुत बड़ा रोल है, a b का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है, a b क्या है, a b क्या है, a b इज अ पैरामीटर, a b इज अ पैरामीटर, a b इज अ पैरामीटर, अभी देखो, अभी तक हम 12th तक जो भी पढ़ते आ रहे हैं अभी तक, उसमें x एंड y हमेशा पैरामीटर होता था, उसके रिस्पेक्ट में डेरिवेट करते थे, लेकिन अब चेंज हो जाएगा, देखो a और b पैरामीटर होगा और x एंड y मेरा कांस्टेंट होगा, अगर अभी तक पढ़ते आ रहे a और b कांस्टेंट, लेकिन यहाँ चेंज किस कर रहे हैं, पैरामीटर को चेंज कर रहे हैं, पैरामीटर को चेंज किया, क्या बना, सर्कल बना, इसलिए जिसको चेंज कर रहे हैं वो लिखेंगे, वो मेरा क्या होगा, फंक्शन होगा, वो मेरा क्या होगा, फंक्शन होगा, वो मेरा होगा पैरामीटर, f इज अ फंक्शन ऑफ a and b, ठीक है, फिर a and b भी द पैरामीटर, ये क्या है, पैरामीटर है, ये मेरा पैरामीटर है, समझे, उसके बाद let their parameter be connected by another relation of the form, ठीक है, क्या हुआ, रिलेशन रिलेशन, ठीक है, अब यहाँ पे यूज होगा, फैमिली की बात है तो फैमिली और हमारे यहाँ पे रिलेशन है, क्लोज रिलेशन, फैमिली फैमिली, ठीक है, उसके बाद देखो अगर रिलेशन की बात करते हैं, अगर रिलेशन में कोई भी इक्वेशन आती है तो उसमें कैपिटल एफ रखूंगा, क्या रखूंगा उसे, कैपिटल एफ, अगर मुझे बोलता है, अगर मुझे इक्वेशन आती है तो मुझे रखूंगा स्मॉल एफ, देखो मैं बता रहा हूँ कि सॉल्व कैसे की जाए, एक को रखेंगे कैपिटल एफ, एक को रखेंगे स्मॉल एफ, कैपिटल एफ किससे रखना, स्मॉल एफ किससे रखना, जो रिलेशन बताएगा उसे रखूंगा मैं कैपिटल एफ, और जो मुझे क्या बताएगा, इक्वेशन लेके रखेगा कि इस इक्वेशन में है मेरी और इनका मुझे इक्विवेलेंट निकालना है, तो उसको रखूंगा मैं स्मॉल एफ, समझे, इसे रखते हैं कैपिटल एफ, अभी एजम करना है भाई, साइंस वाले बचपन से एजम करते हैं, फिजिक्स में तो बहुत सारे एजम्पशन है, अर्थ टू ग्रेविटी ये हो रहा है लेकिन दिख नहीं रहा है, एजम्पशन करो कि होता है, ठीक है, तो यहाँ पे a इज अ फंक्शन ऑफ t, a किसका फंक्शन है, t का, मतलब कि a को भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं किसके फॉर्म में, t के फॉर्म में, एंड b इज अ फंक्शन ऑफ bt, और b को भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं t के फॉर्म में, ठीक है, ये आपको एजम कर रहा है, डिफरेंशियल इक्वेशन 1 2, ठीक है, दो इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना है, अब इसे इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया, इसे 2 बोल दिया, ठीक है, देखो अब इक्वेशन नंबर 2 और 1 को क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है,
देखो क्या होगा, अभी से करूंगा डिफरेंशियल। अभी देखिए डेल एफ बाय डेल ए किसे करूंगा, इक्वेशन नंबर 1 को, इक्वेशन नंबर 1 को डिफरेंशिएट करूंगा। डेल एफ अपॉन डेल ए एक्स एंड वाई क्या है मेरे कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0, इसलिए उसको नहीं लिखूंगा। अब किस पे आऊंगा, सिर्फ a और b पे, बिकॉज़ देयर इज अ डेरिवेटिव किसका लिखेगा, a और b का। a और b क्या है मेरे पैरामीटर्स, तो इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो डेल एफ बाय डेल ए इसका डिफरेंशिएट करना है, तो डेल एफ अपॉन डेल ए इसे डिफरेंशिएट करने में देखो मुझे क्या करना है, डेरिवेटिव करना है। मुझे क्वेश्चन में ये नहीं बोला कि पार्शियल डेरिवेटिव करना है, मुझे क्वेश्चन में ये बोला है कि सिर्फ डेरिवेटिव करना है। तो मैंने यहाँ पार्शियल डेरिवेटिव क्यों किया भाई, क्यों किया होगा पार्शियल डेरिवेटिव। मुझे क्वेश्चन में क्या बोला, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 और 2, मुझे ये बोला है कि पार्शियल डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 और 2 बोला है नहीं, मुझे सिर्फ ये बोला है कि इक्वेशन 1 और 2 को डेरिवेट कर दो, ठीक है, डेरिवेट कर दो। तो मैंने इसे पार्शियल डेरिवेटिव क्यों किया, बिकॉज़ द रीजन, उसके पीछे की रीजन क्या, कितने पैरामीटर्स है। तो मैंने स्टार्टिंग से लेके अभी तक यही बता रहा हूं, टेलर सीरीज में होता है, मैक्सिमम मिनिमम में बताया, लैग्रेंज में बताया, हर चीज में बताया। भाई हम छोटे नहीं, हम बड़े हो चुके हैं, ठीक है, सेकंड ईयर में आ चुके हैं। 12th तक हम क्या करते थे, एक फंक्शन में काम किया, उसके बाद क्या, अभी बड़े हो चुके हैं, थोड़े कॉलेज में आ गए, कोई मिल गई, तो अब क्या आ गया, 1 से 2 हो गए। 1 से 2 का मतलब, 1 से 2 होने का मतलब 2 वेरिएबल, 2 वेरिएबल का मतलब 2 पैरामीटर्स है, ठीक है। अभी तक हमने मैक्सिमम मिनिमम ऑफ 2 पैरामीटर्स पढ़ चुके हैं, 3 के लिए लैग्रेंज पापा का यूज कर चुके हैं, और मैं टेलर सीरीज में आने वाले इसमें हम टेलर सीरीज में पढ़ेंगे, ठीक है, उसकी चिंता मत करो, बहुत ही इजी से पढ़ेंगे। तो 2 पैरामीटर जब भी आता है, जब भी 2 फंक्शन की बात आई, तब मैं क्या लगाता हूँ, मैं लगाता हूँ पार्शियल डेरिवेटिव लगाता हूँ। तो यहाँ पार्शियल डेरिवेटिव लगना ही है। तो और पार्शियल डेरिवेटिव किससे लगेगा, एक फंक्शन को लगेगा। फंक्शन क्या है मेरा, f मतलब फंक्शन, तो फंक्शन क्या है, f है, कैपिटल स्मॉल f है, ठीक है। तो फंक्शन को पार्शियल डेरिवेटिव लगाने और पैरामीटर्स का डेरिवेटिव लगाना। जैसे अगर समझो पैरामीटर x है तो dx by dt मैं करता था dx by dt, वैसे अगर पैरामीटर मेरा a है तो मैं करूंगा dA by dt, करके dA by dt, अभी प्लस del f by del b, अभी हो चुका a के लिए कर दिया, प्लस b के लिए करूंगा, प्लस del f by del b इक्वल्स टू dB by dt, जो यहाँ पे वो यहाँ के दोनों को ऐड कर दे इक्वल टू 0 लगा दिया। ये क्या है, ये मैं आई थिंक मैं ये सब पार्शियल डेरिवेटिव पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। मैं लास्ट वीडियो में चल जाएगी या मेरी फर्स्ट ईयर के लेक्चर में चल जाएगी, ठीक है। इसके मैं वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी, पार्शियल डेरिवेटिव मैंने फर्स्ट ईयर में पढ़ा चुका सेम वन में कि पार्शियल डेरिवेटिव कैसे होता है, और उसमें प्रॉपर्टी भी है, ठीक है। एक प्रॉपर्टी है जो यहाँ यूज होती है, ठीक है, उस प्रॉपर्टी का यूज करके अभी क्या करना है, इसी टर्म को उधर फेंकना है, ठीक है, इक्वल टू उधर फेंकने के बाद क्या हुआ, ये प्लस का होगा माइनस, प्लस का हो चुका है माइनस, भाई माइनस होता है ना। तो इसे इक्वेशन नंबर क्या बोल दिया मैंने, इसे इक्वेशन नंबर 3 बोल दिया। अभी क्या बोलूं, डेल एफ बाय डेल ए, क्या किया मैंने, अभी क्या किया, डेल एफ बाय डेल ए, ये क्या है, इक्वेशन नंबर 2 है। अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 का डेरिवेटिव निकालता हूं तो दूसरे को कुछ कोई मैंने डिफरेंशिएट बोला इक्वेशन 1 और 2, तो इसे डिफरेंशिएट कर दो इसे। अभी यहाँ पे x y का कुछ लोचा है, यहाँ पे सिर्फ फंक्शन लेके आया, अभी इस फंक्शन को डेरिवेट करूंगा, अभी क्या है पैरामीटर भी अंदर, तो डेल f बाय डेल a, और इस पैरामीटर को डिफरेंशिएट करूंगा तो dA by dt, जैसे यहाँ पे वैसे सेम तरीका होगा, जैसे मैंने अभी बोला सेम यूज होगा, इसे इक्वेशन नंबर 3 बोल दूंगा, इसे इक्वेशन नंबर 4 बोल दूंगा, सेम तरीके से निकला है, इसे इक्वल टू इधर फेंक दूंगा, तो माइनस हो जाएगा, तो सेम ऐसे बढ़ा दिया माइनस होगा। अभी क्या करेंगे, अभी तो मेन काम है, अभी क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे के साथ। तो इक्वेशन नंबर 3 को डिवाइड करना है इक्वेशन नंबर 4 के साथ, इस टर्म को इस टर्म के साथ डिवाइड करोगे, ठीक है। ये डिवीजन इक्वेशन 3 and 4 वी गेट, हमें कुछ मिलेगा, क्या मिलेगा, अगर मैं इस इक्वेशन डिवाइड करता हूं तो करके देखो, del f by del a dA by dt अपॉन del f by del a dA by dt, ये dA by dt कैंसिल, तो del f by del a अपॉन del f by del a, f कैपिटल f स्मॉल होगा एक दूसरे के डिवाइड। अभी सेम वे से दिस डिवाइडेड बाय दिस, माइनस कैंसिल, dB by dt कैंसिल, तो del f by del b अपॉन del f by del b लिख लिया, वैल्यू है, इसे भी इक्वेशन दे दिया,
ठीक है ठीक है बहुत ज्यादा इजी। क्या किया मैंने, एक इक्वेशन था, ठीक है, यहाँ पे एक इक्वेशन था, एज कर लिया, उसको डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक है, डिफरेंशिएट ऐसा फॉर्म में किया, फिर उसके इक्वेशन दे दिया, फिर दूसरे इक्वेशन को डिफरेंशिएट किया, फिर उसको ऐसा फॉर्म में दे दिया, उसके बाद दोनों को डिवाइड कर दिया, फिर मैं एलिमिनेट करूंगा, ठीक है, एलिमिनेट करूंगा ए और बी की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे, एलिमिनेट करेंगे मतलब ए और बी की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, ए बी यही तो मेन है, ए और बी की वैल्यू निकालना है, कहां से, इक्वेशन 1 2 3, तो यहां से देखो, यहां से मैं क्या निकालूंगा, ए और बी की वैल्यू निकालूंगा, ए और बी की वैल्यू निकालूंगा यहां से, अगर यहां से मैंने ए और बी की वैल्यू निकाला, फिर उसको इक्वेशन नंबर 1 2 3, ठीक है, तीन में से मतलब कि यहां पुट करेंगे, ठीक है, जहां मेरा रिलेशन आएगा, भाई मैं तुमको बता दूं, जहां मेरा रिलेशन होता है वहां ए और बी, देखो यहाँ पे ए बी की वैल्यू निकाला, और ये फंक्शन मेरा x एंड y होगा, लेकिन ये जो रिलेशन होता है वहां पे x नहीं होता है, ये रिलेशन में a और b नहीं होगा, अगर इस रिलेशन में अगर मैं a और b की वैल्यू पुट करता हूं, जो मेरा फंक्शन निकला, और वही होगा आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन, वही क्या होंगे आपके रिक्वायर्ड इक्वेशन, यही होगा आपका इक्वल, बात खत्म, ठीक है। तो मैं बता चुका हूं ये पूरा क्या है, ये पूरी क्या है, ये पूरी स्टेप्स, ये स्टेप्स देखो, ठीक है, मैं आपको एक चीज बता दूं, मैं स्टार्टिंग में शुरू ही बताऊंगा, ठीक है, एग्जाम को बहुत टाइम है, बहुत टाइम मतलब कि मैं बता दूं एग्जाम ओपन चलेंगे जनवरी के एंड में, ठीक है, मेरे एचओडी से बात हो चुकी है, तो सर ने मुझे बताया कि जनवरी के एंड में आपके एग्जाम होंगे, तो अपने पास बहुत ज्यादा टाइम है, ठीक है, जिस सेम 3 है ना, सेम 3 का होल सिलेबस मैं 15 या 20 दिन में पढ़ा के पूरा ओवर कर सकता हूँ, इतनी मेरी एबिलिटी है कि मैं पूरा पढ़ के ओवर कर सकता हूँ, ठीक है, लेकिन मुझे नहीं करना, मैं बेसिक बताऊंगा, एक लेक्चर बताऊंगा, उसमें स्टेप बताऊंगा, अगले लेक्चर में क्वेश्चन बताऊंगा, मैं स्लो चलूंगा आगे, ठीक है, क्योंकि एग्जाम के लिए टाइम भी है, और अगर मैं पूरा पढ़ा के खत्म कर दिया, और आपको एग्जाम के तक अगर आपको कुछ कंफ्यूजन चाहिए, और मैं भी अगर बिजी रहूँ तो आपको कंफ्यूजन को सॉल्व कर देगा, इसलिए अपन स्लो जाएंगे, एग्जाम के एक दिन पहले भी पढ़ा के दूंगा और पूरा पढ़ा के दूंगा, ठीक है, ऐसा नहीं एग्जाम के एक दिन पहले कि मैं सिलेबस कवर कर दूंगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, सिलेबस कवर आपका एग्जाम के 15 दिन पहले हो जाएगा, ठीक है, 15-20 दिन में पहले पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, फिर उसके बाद आपके डाउट सेशन होंगे, अगर डाउट आपको जो भी आता है मुझे पूछो, जो भी डाउट रहेंगे मुझे पूछना, ठीक है, और क्या भाई ये हो चुका है, अगर जो भी डाउट जाते हैं मुझे पूछो, इसे स्क्रीनशॉट निकाल कुछ भी कर लो, आपकी इच्छा, ठीक है, तो थैंक यू। अभी इसी बात में जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें मैं क्या बताऊंगा, इसको सॉल्व कैसे किया जाता है, ठीक है, हल्का से इधर होगा, ये सब चीज की स्टेप क्या होंगी, फिर उसके बाद में उसका क्वेश्चन होगा, ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, कल मिलेंगे, तो कल ये पूरी स्टेप करके आना, पढ़ के आना, बिकॉज रीजन अगर ये आ गया तो बल्ले, ठीक है, आपको 15 मार्क्स कोई नहीं रोक सकता, और इसके बाद ये हफ्ते हम तुमको क्या पढ़ेंगे भाई, ये हफ्ते हम पूरा इस चैप्टर को ओवर कर देंगे, समझ जाओ, और अगले हफ्ते से हम नया चैप्टर चालू कर देंगे, ठीक है, तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।